बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूअर्स ठीक ठाक रफ़ियत से होंगे। तो ये दोस्तों करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में मिलने वाला है आपको एक तरह खूबसूरत सा घर का प्रपोजल, जिसके साइज़ को देखें जी तो इसका साइज़ होगा हमारे पास 45 फीट बाय 60 फीट। 45 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 60 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। एरिया की बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 10 मरले की कैटेगरी में ये घर का नक्शा फॉल करेगा। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता भी है तो आप इसको भी चेक करें, और इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पर इस साइज़ के बहुत ही प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप फिर भी अपने प्लॉट के लिए अलग से घरों को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो साथ देखने पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करके दिया जाएगा। तो चलिए जी करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से करेंगे स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कदर कार पोर्च, दो बड़ी गाड़ी के लिए कार पोर्च मिल जाएगा, जिसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियां अंदर इधर इजीली पार्क हो जाएंगी। इसके साइज़ को देखेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 17 फीट बाय 16 फीट। 17 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। कवर्ड एरिया कुछ इस तरह का करके मिल जाएगा आपको, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। राइट साइड पे आपको अगेन 5 फीट वाइड का ऊपर मिल जाएगा, जिसमें आप अपने छोटी मोटी प्लांटेशन वगैरह कर सकेंगे। इसके अलावा ये आपके घर को एक बहुत ही अच्छी सी लुक प्रोवाइड करेगा बाहर की तरफ से। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मिल जाएगा दो अदर स्टेप के बाद आपको घर के लिए मेन एंट्रेंस मिलेगी डबल डोर की सूरत में, जो कि आपको ले जाएगा आपके स्टेयर हॉल एरिया की तरफ, जिसमें आपको मिलेंगी सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। और इसका साइज़ है हमारे पास स्टेयर हॉल का 9.5 फीट बाय 14 फीट। 9.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो सीढ़ियाँ आपको इधर से ऊपर की तरफ अटैच कर देंगी। बिल्कुल इसी के सामने आपको मिल जाएगा स्टेयर हॉल में ही एक अदर मजीद डोर, जो कि ले जाएगा आपको इस घर के ड्राइंग रूम की तरफ, जिसका साइज़ है हमारे पास 15.5 फीट बाय 14 फीट। 15.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसकी एक बड़ी सारी सी विंडो आपकी इस वाले ओपन में ओपन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको सामने की तरफ एक अदर मजीद डबल डोर मिलेगा, जो कि आपको एंटर कर देगा सिटिंग लाउंज एरिया की तरफ, यानी कि टीवी लाउंज में। और इसका साइज़ है हमारे पास 16 फीट बाय 17 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 17 फीट आपको लंबाई में मिल जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो सोफ़ा की सेटिंग वगैरह आपकी सेंटर में हो जाएगी। इस वाली जगह पे आप इसको मीडिया वॉल बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको राइट साइड पे इस घर के लिए किचन मिल जाएगा, और इसको एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज़ है हमारे पास 9 फीट बाय 13.5 फीट का। 9 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 13.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। सेंटर में आपको बैक साइड पे एक पैशियो मिल जाएगा 9 बाय 3 का। 9 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले पैशो में आपकी किचन की विंडो बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से ओपन हो जाएगी, आपको वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको सिटिंग लाउंज एरिया में भी इसकी वेंटिलेशन इस वाले विंडो की मदद से मिल जाएगी। इसमें भी आपकी विंडो आ जाएगी। एंट्रेंस करना चाहें अगेन इस वाली विंडो की मदद से इसमें इजीली एंट्रेंस भी कर सकेंगे। इसके साथ ही आपको इस घर का पहला बेडरूम मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे। आपको मिलेगा इसमें एक अदर डोर, जो कि ले जाएगा आपको इस घर के पहले बेडरूम की तरफ। इसका साइज़ है हमारे पास 14 फीट बाय 13 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको एक अदर विंडो मिल जाएगी, जो कि लेफ्ट साइड वाले पैसेज में ओपन होगी, यानी कि लेफ्ट साइड पे आपको तकरीबन 3 फीट वाइड का, और बैक साइड पे भी आपको 3 फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा। तो इसकी विंडो आपकी इस वाली जगह पे ओपन हो जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। बैक साइड पे आपको ड्रेसिंग मिल जाएगा 5 फीट बाय 5 फीट का। 5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको अटैच बाथ 8.5 फीट बाय 5 फीट का। 8.5 फीट इसकी चौड़ाई, 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसको वेंटिलेशन भी आपकी लेफ्ट साइड वाले पैसेज से हो जाएगी। इसी साथ इस घर का दूसरा बेडरूम आपको इस वाली जगह पे मिल जाएगा। इसको एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। बेडरूम का साइज़ है 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसकी भी वेंटिलेशन आपकी इस वाले पैसेज से हो जाएगी। इसकी विंडो इस वाली जगह पे ओपन हो जाएगी। इसके साथ भी आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग मिल जाएगा। ड्रेसिंग का साइज़ 5 फीट बाय 5 फीट। बाथ का साइज़ 8.5 फीट बाय 5 फीट। 8.5 फीट इसकी चौड़ाई, 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ ही इस घर का तीसरा बेडरूम इस वाली जगह पे मिल जाएगा, और इसके साथ आपको बाथ वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया। बेडरूम का साइज़ हमारे पास 12 फीट बाय 12 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई, 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसकी वेंटिलेशन आपकी बैक साइड वाले पैसेज से हो जाएगी। इसके साथ ही इस घर का चौथा और आखिरी बेडरूम आपको इस वाली जगह पे मिल जाएगा, और इसका साइज़ हमारे पास 13 फीट बाय 15 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 15 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसको वेंटिलेशन आपकी इस वाले पैशो से हो जाएगी। इंट्रेस करना चाहें तो इस वाले विंडो की मदद से इसमें इजीली इंट्रेस भी कर सकते हैं। बैक साइड पे आपको ड्रेसिंग बाथ मिल जाएगा। ड्रेसिंग का साइज़ 4 फीट बाय 5 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई, 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बाथ का साइज़ तकरीबन 9 फीट बाय 5 फीट। 8 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसकी भी वेंटिलेशन आपकी इस वाली जगह से हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज किया गया है, यानी कि कोई भी बात आपका अंदर की तरफ नहीं आएगा, सारे बात आपको बाहर के ही मिल जाएंगे। पैसेज के साथ ही अटैच किया गया है, ताकि तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से सीवरेज प्रोवाइड किया जाए, और तमाम सीवरेज प्लान को बाहर से ही प्लान किया जाए, और अंदर की तरफ से आपको
फ्यूचर में किसी भी किस्म की आपके स्ट्रक्चर को कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये थी जी वीडियो, आप कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, ये था हमारे पास 45 बाय 60 का एक घर का प्रपोजल जो मैंने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, मेन गेट के सामने कारपोर्च, राइट साइड पे आपको फ्रंट पे ओपन, इसके साथ इस वाली जगह पे आपको एक स्टेयर हॉल एरिया मेन एंट्रेंस मिल जाएगी जिसमें आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी ऊपर जाने के लिए। सामने की तरफ आपको ड्राइंग रूम, बैक साइड पे मजीद डबल डोर, सामने आपको सिटिंग लाउंज एरिया, लेफ्ट साइड पे इस घर का पहला बेडरूम, राइट साइड पे किचन, इसके साथ ही इस घर का दूसरा बेडरूम इस वाली जगह पे, तीसरा बेडरूम इस वाली जगह पे मिल जाएगा, चौथा बेडरूम आपको इस वाली जगह पे मिल जाएगा। जबकि पूरे घर को वेंटिलेशन देने के लिए बैक साइड पे लेफ्ट साइड पे पैसेज आ जाएगा कंप्लीटली तौर पे, और सेंटर में एक तरफ पैशू दे दिया गया है। तो ये थी जी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस दिखाई जाती हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।